ये है आज की बड़ी अपडेट जहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है कि जानिए तालिबान कौन है और काबुल पर उनके कब्जे से इतने खौफ में क्यों है दुनिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तालिबान का इतिहास क्या है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख गए तो ये बात तो साफ है कि आपको तालिबान के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आज़ादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीने से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंदुज, जलालाबाद, बल्ख समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक करके तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मच जाने वाली है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। दोस्तों, 15 अगस्त की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबला किए सरेंडर करती दिखी। मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर से लैस तालिबान लड़ाके काबुल शहर को घेरते चले गए। बागराम एयरबेस और बागराम जेल पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। काबुल शहर के एंट्री गेट और आसपास के कई अहम इमारतों को एक एक कर तालिबान लड़ाके कब्जाते चले गए और शाम होते होते अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने की भी खबर आ गई। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया कि हमारे लड़ाके शहर में घुसकर कानून व्यवस्था और पुलिस चौकियों को संभालने जा रहे हैं। तालिबान ने हालांकि सेना और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया कि किसी से भी बदला नहीं लिया जाएगा, लेकिन काबुल से बाहर भागने वालों की लाइन लग गई। लोग तालिबान के शासन में रहने के बजाय शहर छोड़कर भागते हुए दिखे। दोस्तों, आइए जानते हैं तालिबान के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इतिहास शायद ही किसी मुल्क के किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रही जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्य युगनी शासन को भी देख चुका है। उसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं ने अफगानिस्तान को तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई, तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर सर उठा लिया। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लौट जाएंगे। इसके बाद तालिबान ने हमला तेज किया और आज नतीजा सबके सामने है। जहाँ जहाँ तालिबान का कब्जा होता गया वहाँ फिर वही शरिया कानून, कोढ़े मारने की सज़ा, सड़क पर कत्ल आम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियों जैसे मध्य युगनी फरमाओं का दौर लौट आया। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन है तालिबान, इनकी ताकत क्या है। दोस्तों, अफगानिस्तान से रूस सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसा छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामिक विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों में विदेशी शासन खत्म करना, वहाँ शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में जनता ने भी तालिबान को सपोर्ट किया क्योंकि तालिबान ने ये भरोसा दिलाया था कि उनका मुख्य फोकस है कि वो देश से करप्शन को कम करे और देश में खुशहाली लाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कट्टरता ने तालिबान की यह लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई थी। रूस अमेरिका के कोल्ड वार का बना शिकार। शुरुआती दौर पर अफगानिस्तान में रूस प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिकी समर्थन माना गया, लेकिन 9/11 के हमले ने अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गया। लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों से तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं को पिछले 20 सालों में सफलता नहीं मिली। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन ने जिंदा रखा और आज अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान ने फिर सिर उठा लिया और तेजी से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। 20 साल बाद इतना मजबूत कैसे हो गया तालिबान। दोस्तों, साल 2001 से शुरू हुई अमेरिका और मित्र सेनाओं की कार्रवाई में पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक धकेल दिए गए, लेकिन 2012 में नेटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ।
2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंदुज के इलाके पर कब्जा कर फिर से वापसी के संकेत दे दिए। यह ऐसा वक्त था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसी के साथ पाकिस्तान आतंकी संगठन, पाकिस्तान की सेना और ISI की खुफिया मदद से पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत किया और अप्रैल 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाइडेन के ऐलान के बाद तालिबान ने मोर्चा खोल दिया और 90,000 लड़ाकों वाले तालिबान ने 3 लाख से अधिक अफगान फौजियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, मेरे हिसाब से पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए ताकि वापस से अफगानिस्तान खड़ा हो सके, वहाँ पे भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो सके और वो भी देश डेवलप कर सके। दोस्तों, आपको न्यूज़ के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप ऐसे न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।